लोग तो आपको स्वार्थी बताते हैं। कई जगह सुनने में आता है कि सुरेश को तो स्वार्थी हैं, सुरेश को तो किसानों की आवाज़ बुलंद नहीं करते, उन्होंने किसानों के पैसे खाए। कि राहुल गांधी सही है या फिर नरेंद्र मोदी जी सही है? आपने राहुल गांधी जी को सही बताया था, और जैसे ही आपने राहुल गांधी जी को सही बताया तो काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि ये कांग्रेस के दल्ले हैं, कांग्रेस पार्टी ने इनको पैसे दिए हैं और ये किसान नेता नहीं है। ऐसी बातें जो है लोगों ने लिखी, तो उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 साल से देश के राजा को आप कह रहे हैं कि इन्होंने देश बेच दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आरोप आपने जो लगाया है कहीं ना कहीं सही नहीं? इसने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, सारी की सारी कंपनियां बेच दी, देश को बेच दिया। इसने कहा था मैं जब ये संसद बन के आया, संसद की सीढ़ियों के ऊपर माथा टेका, वो संसद ही बदल दी। आज इसके सांसद कह रहे हैं कि अगर हमारा 400 सीटें आती हैं तो हम संविधान को बदल देंगे। एससी-बीसी के भाई ज्यादातर आरक्षण की बात करते ना, आरक्षण के विरोध में बोलने वाले जो साथी हैं, उनकी सोशल मीडिया का जमाना, उनकी प्रोफाइल काट के देख लो कौन मिलेंगे। सारे के सारे आरएसएस के लोग हमारा जो दबा कुचला वर्ग को आरक्षण दे करके हम बराबर मुख्य धारा में लाने के लिए देश ने एक नीति बनाई, उसको भी बदलना चाहते हैं। इन्होंने अपने देश का तिरंगा नहीं माना 40 साल तक, इन्होंने अपने देश का संविधान को बदलने की बात करते हैं। ये अपने देश को संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, बीजेपी जा रही, मोदी जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 400 पार, अब की बार भाजपा सरकार 200 भी नहीं आ रही। सच्चाई है, मैं 6 स्टेटों में जाके पिछली बार लोकसभा से इनेलो के प्रत्याशी और अब की बार कांग्रेस के साथी हिसार से सुरेश कोत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आज हमारी टीम इनके मकान पे सुबह सुबह पहुंच गई और इनको सुबह सुबह कहीं जाना था, लेकिन हमने इनको रोका। क्यों रोका? क्योंकि चुनाव का माहौल चल रहा है और अब की बार ये कांग्रेस के साथी हो चुके हैं। इनसे हमारी टीम बात करने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस का साथ ये क्यों दे रहे हैं और अब की बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, और वो सारी बातें जानने की कोशिश करेगी जो देश और देश की जनता को जाननी चाहिए। नमस्कार सुरेश जी। नमस्कार जी। सुरेश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि अब की बार आप कांग्रेस के साथी कैसे हो गए? पिछली बार तो आपने कांग्रेस के साथी की बजाय इनेलो की टिकट से चुनाव लड़ा था। देखिए, मैं कांग्रेस का साथी नहीं हूँ, हम फिलहाल किसी राजनीतिक दल में नहीं है। पिछली बार हमने इनेलो से चुनाव लड़ा था, ये सच्चाई है। मगर जब 2020 के अंदर किसान आंदोलन चला और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मंडियों को बर्बाद करना चाहा, किसानों की सारी जो उत्पादन की बाजार है उसके ऊपर उद्योगपतियों का कब्जा करवाना चाहा, तब एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर लड़ा गया। तब मैं राजनीति से, अपनी पार्टी से इस्तीफा दे करके किसान आंदोलन में शामिल हो गया। अब तक मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करी है। ये सच्चाई है कि अब की बार मैं एक लोकसभा सीट जहां से अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे, कुरुक्षेत्र को छोड़ करके पूरे हरियाणा में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। ने जो आंदोलन लड़ा, उस आंदोलन में मोदी ने हमारे साथ बहुत से वादे करे, उन सब पे वो मुकर गया। अजय मिश्रा टैनी, जिसने किसानों को रौंद के मारा, उसके लड़के ने उसको भी टिकट दे दी। महिला खिलाड़ी जो दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठी थी, ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ की महिला खिलाड़ियों का यौन शोषण होता है, उसके लड़के को टिकट दे दी। ना एमएसपी की गारंटी का कोई कानून बनाया, जो हमारी लगातार मांग थी, और जब भी हम मांग उठाते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। 16 लाख करोड़ रुपया अपने चंद उद्योगपतियों में माफ कर दिया जाता है, जबकि गरीब किसान और मजदूर जब अपने कर्ज मुक्ति की बात करता है तब उनको लाठियां बरसाई जाती हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के संयुक्त मोर्चे की मीटिंग हुई है कि दिल्ली के अंदर हमने रैली करी थी 14 मार्च की, और उसमें घोषणा करी थी कि अब की बार या तो प्रधानमंत्री जी चेत जाए वरना हम बीजेपी को सजा देंगे। उसके तहत पूरे भारतवर्ष के अंदर संयुक्त मोर्चे ने प्रचार चलाया, जो भी बीजेपी को हराता है हम उसी की मदद करेंगे। इसलिए हरियाणा प्रदेश के अंदर 9 लोकसभा सीटों में सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। इसलिए हम कांग्रेस के प्रत्याशियों को के पक्ष में, जनता में, हालांकि हम उनकी स्टेज शेयर नहीं करते, हालांकि हम उनका कोई झंडा बैनर यूज नहीं करते, उनकी गाड़ियों में नहीं घूमते, मगर अपने किसान साथियों में, अपने वर्कर्स में जाकर के प्रार्थना करते हैं कि बीजेपी को अब की बार सजा देनी है। और सजा का मतलब सीधा सा हराना है भाई। और एक सीट है जो कुरुक्षेत्र लोकसभा, वहां इनेलो वर्सेस बीजेपी है, वहां
वहां हम इनेलो के प्रत्याशी के बारे में बोलते हैं, क्योंकि उसने लोकसभा में भेजना किसान इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि एक बार जब वो किसान आंदोलन चल रहा था, वो एकमात्र विधायक था अपनी पार्टी का, अपनी पार्टी का भविष्य और अपना खुद का भविष्य भी दांव पर लगा करके उस अभय सिंह चौटाला ने किसानों के लिए इस्तीफा दिया था। इसलिए कुरुक्षेत्र में हम इंडियन नेशनल लोकदल के साथ और पूरे हरियाणा में दूसरा कांग्रेस के प्रत्याशियों के अपने वर्करों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी को हराओ और ये पार्टियां उनको हरा। आप पार्टी को वोट कर रहे हैं या फिर उम्मीदवार को? जैसे आपने बता दिया कि पार्टी को वोट हम दे रहे हैं, आपकी बात हमने मान ली, लेकिन उम्मीदवार नहीं देख रहे आप। जैसे जयप्रकाश जेपी जी हैं या फिर कोई और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी बातें चलती हैं मार्केट में कि ये इस तरीके से इन्होंने सही नहीं किया या फिर ये सही नहीं किया, तो आप उम्मीदवार को देख के वोट नहीं दे रहे। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ना कहीं पार्टी की आड़ में गलत उम्मीदवार को चुन लेंगे? देखिए, हमने ये सारी बातों के ऊपर संयुक्त मोर्चा में चर्चा करी और चर्चा करने के बाद एक बात निकल के आई थी कि हमने पार्टी भी नहीं देखनी, उम्मीदवार नहीं, पार्टी भी नहीं देखनी। अब की बार हमने लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी शासन में बैठी है, उस पार्टी अगर इसका दोबारा शासन आ गया तो इनके लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि हम संविधान को बदलेंगे। संविधान को भी खतरा है। इन्होंने सभी लोकतांत्रिक जो संस्थाएं थी देश में, उनके ऊपर कब्जा करके और एक तरह की तानाशाही लेकर के आए हैं। तो संयुक्त मोर्चा ने कहा कि अब की बार हम वोट पार्टी और कैंडिडेट देख कर नहीं देंगे, वोट जिताने के लिए नहीं, हराने के लिए देंगे। अब की बार हम इसलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं, बाकी कैंडिडेट और पार्टी हम देख ही नहीं रहे। चाहे कोई कैंडिडेट इन पार्टियों वो तो देखना उनका पार्टी वालों का काम, हम कोई पार्टी के वर्कर नहीं है किसी के, इसलिए हम तो बीजेपी को हराने के लिए वोट दे रहे हैं। जैसे आपने बताया जो अभय सिंह चौटाला जी कांग्रेस जो किसानों के साथी रहे हैं, तो अभय सिंह चौटाला जी ने अभी तक जो है इंडिया गठबंधन का समर्थन नहीं किया। इंडिया गठबंधन के साथ वो चुनाव नहीं लड़ रहे। हालांकि बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन हो चुका है, लेकिन अभय सिंह चौटाला अभी भी अलग खड़े हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको लोकसभा चुनाव अलग न लड़के इंडिया गठबंधन के साथ लड़ना चाहिए था? हमें भी ऐसा लगता है कि गठबंधन में लेना चाहिए था, मगर वो बार बार बयान देते हैं कि मैंने कोशिश करी कि हमारे साथ भी समझौता हो, मगर कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों का अपने सवार टकरा जाते हैं। सुनने में आया है कि इंडिया गठबंधन में जो पहले से बड़े घटक दल हैं, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखा, इसलिए उन्हें अलग चुनाव लड़ना पड़ रहा है। वो अलग चीजें, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने हिसाब से सोचते हैं, मगर हमारा जो मानना है पूरे देश के अंदर हम इंडिया गठबंधन का ही मुकाबला मानते हैं, जैसे आप मानते हैं। जैसे मैं 6 राज्यों में अभी जाके आया हूं, चुनाव के दौरान ही मेरी ड्यूटी लगी। हमने पीसी भी करी, मीटिंगें भी करी है। महाराष्ट्र में हम गए, तेलंगाना में हम गए, कर्नाटक में हम गए, बिहार में हम गए, पश्चिम बंगाल में गए। तो हर जगह हालात ये है कि हम सिर्फ एक ही प्रचार कर रहे हैं, जो बीजेपी को हरा रहा है, जो पार्टी या गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है, उसको वोट दीजिए। और हमने हर जगह यही बात पाई कि इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए घटक दल ही क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम है। मात्र एक सीट के बारे में तो हमने फैसला ये लेना यूं पड़ा क्योंकि वहां बीजेपी के मुकाबले में भी वही है। और सुशील गुप्ता मुकाबले में नहीं, मुकाबले में नहीं। सुशील गुप्ता का प्रचार एक बार जरूर हुआ था, मगर आम आदमी पार्टी की अपनी खुद की कुछ ऐसी रही है बातें, जैसे अभी भी उनका अंदर खाते कोई महिला सांसद है, उसके साथ इनका विवाद चल रहा है, केजरीवाल अंदर हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें इनकी मैं कहना चाहता हूँ। देखो आपकी बात मैं समझ गया। स्वाति मालीवाल की यहाँ पे बात हो रही है। स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। तो दो दिन पहले मुख्यमंत्री आवास पे उन पे जो है उन्होंने आरोप लगाया कि उनके ऊपर हमला किया गया है, केजरीवाल के पीए ने हमला किया है। देखिए वो क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ये साजिश है, वो कह रही मेरे ऊपर हमला हुआ है। इंक्वायरी का विषय है, वो तो पुलिस करेगी, मगर इस किस्म की चीजें चुनाव में जनता का मूड डाइवर्ट करती हैं कि हो सकता है अगर सच में केजरीवाल के पीए ने हमला कराया तो वो एक महिला है, बहुत ही गलत है। तो इस किस्म की चीजें नुकसान पहुंचाती हैं और इन्हीं बातों से नुकसान होकर के वहां मुकाबला इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का हो चुका है। नवीन जिंदल को हराना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो हमारा पिछले दिनों आंदोलन था किसानों का, मजदूरों का, वो आंदोलन ही कारपोरेट के खिलाफ, वो बड़ी कंपनियों के खिलाफ था।
था। हमारा जो विरोध रहता है वो रहता ही है कि किसान और मजदूर के हकों के ऊपर सरकारें पूरा का पूरा पूंजीपति वर्ग का कब्जा करवाना चाहती है। हम इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पूंजीपति सामने ही आ गया और वो ऐसा कैंडिडेट आ गया। 2 FIR तो सीबीआई में आज भी कोयला घोटाले के नाम से उसके ऊपर है, जो पिछला 2014 के अंदर प्रधानमंत्री जी खुद बोल के गए थे मोदी जी के यहाँ से कुरुक्षेत्र से कोयला चोर भी एक चुनाव लड़ रहा है। 10 साल तक सत्ता में रहे, वो FIR यूं क्यों दबा दी गई, पता नहीं कितना मोटा चंदा लिया है, क्या लिया है, क्योंकि इन्होंने तो एक ऐसा खेल खेला था कि जो कंपनी के ऊपर रेड मारे उस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के नाम से मोटा पैसा ले ले और उस इंक्वायरी को दबा दें। तो इन्होंने एक पैसे लेकर के बहुत से साथियों ने, बीजेपी वालों ने बहुत बड़ा खेल खेला। आपकी बात बिल्कुल ये मैं कहूँगा कि 100% सच है, क्योंकि जो एस्ट्रोजेनिक नाम की कंपनी है जो जिसने कोविशील्ड बनाई है, वैक्सीन कोविशील्ड यानी कोरोना में जो वैक्सीन लगवाई गई, और उसमें जो है और उसमें सीधे तौर पे ये खुलासा हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में, SBI ने जो लिस्ट जारी की है, उन्होंने 500 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी सरकार को दिया है। हाँ, वो कंपनी ने भी चंदा दिया है। वो जो कोविड शील्ड के नाम से जो वैक्सीन दी गई, उसके मालिक ने ब्रिटेन के अंदर लंदन हाई कोर्ट में, उनका जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने माना है कि इसकी बड़े खतरनाक रिजल्ट भी आ रहे हैं। फिर उसका जिम्मेवार कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रचार करा था। देश की जनता, अगर देश की जनता ने भुगतना पड़ रहा है तो प्रधानमंत्री जी ने प्रचार करा था उसका, वैक्सीन का, और उस वैक्सीन का मालिक मानता है कि हमारी वैक्सीन से खून में कत्थे बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है। हार्ट अटैक के 13-14% मरीज बढ़ गए, ये भी सच्चाई है। ये सारा का सारा खेल का जिम्मेवार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी है। इन्होंने उस टिक्के के ऊपर मोदी जी का फोटो था। आपकी बात मैंने 100% जो है सही तरीके से सुनी, और आपने कहा कि उसके पीछे जो है मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब वो देश में वैक्सीन लगा दी गई है और अब देश की जनता को ये बता दिया गया है कि आप कोरोना मुक्त हो गए हैं, लेकिन अब जो ये बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो नरेंद्र मोदी जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे देश की जनता का नुकसान ना हो? देखिए, माफी मांगने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन लग चुकी है। करोड़ों आदमियों के मरवाने का जिम्मेवार है। बहुत से साथी हमारे से जब हम कहते थे कि ये आदमी देश का भट्ठा गोल कर देगा, ये आदमी गलत है, इसकी सोच बांटने वाली है, ये हिटलर के पद चिन्हों पे चल रहा है, तो ऑब्जेक्शन उठाते थे। आप कैसे कहते हैं? अरे हिटलर ने तो 10 लाख मरवाए होंगे, 15 लाख मरवाए होंगे, इसने तो हिंदुस्तान भर में इस वैक्सीन से ही करोड़ों आदमी मरवा दिए। ये तो बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। जितने बार बोलता है धर्म और जाति के आधार पर ही बोलता है। कभी भी प्रधानमंत्री लेवल का इनके मुंह से हमने शब्द नहीं सुना, जितने मुख्य पद पे खड़े हैं। अभी प्रचार के दौरान आपने सुना होगा, एक दिन कह रहा है कि ये लोग आपका मंगलसूत्र भी छीन करके घुसपैठियों को दे देंगे। मेरे भाई, एक मंगलसूत्र इसने अपनी घरवाली को पहना था, उसकी तो ये कदर नहीं कर पाया, उसकी तो रक्षा नहीं कर पाया। वो बेचारी दर की ठोकर खा रही, आज तक दूसरों की औरतों की मंगलसूत्र की बात करता है। और एक 20 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की, उनको सबको घुसपैठिए बोलता है। तू कौन है भाई? वो भी इस देश के मालिक है, हम भी इस देश के मालिक हैं। जब 20% जनता को आप इस तरह टारगेट करोगे तो सर दिखता है देश में तोड़ने की कार्रवाई करे। इसलिए ये आदमी हराना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए। इसीलिए तो हम, जो पहला आपने सवाल करा था ना कि पिछली बार आप इनेलो से चुनाव लड़ रहे थे, अब कांग्रेस को की सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, हिसार में हम कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, भिवानी में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं, सिरसा में कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हैं। सच्चाई है, हम कांग्रेस की सपोर्ट नहीं कर रहे मेरे भाई, हम बीजेपी को हरा रहे हैं। बहुत से लोगों का समझ में नहीं आ रही। प्रधान जी, आपने तो पूरी जिंदगी कांग्रेस में कभी वोट दिया ही नहीं। मैं अब की बार कब दे रहा हूँ? निशान कांग्रेस का होगा, वोट वहां डाल रहा हूँ, मगर मैं वोट, मेरी जो सोच है, मेरी सोच बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है। इस तरीके से राजनीतिक दल आप लगातार बदल रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि आपके राजनीतिक जीवन पे एक बहुत जो है गहरा प्रभाव पड़ रहा है? मैंने राजनीतिक दल तो बदला नहीं, आज तक तो मैं वही हूँ। मैं फिलहाल, मैंने कहा ना, मैं किसी राजनीतिक